24 अध्याय हैं। 12 अध्यायों में सूर्यवंश की वंशावली और 12 अध्यायों में चंद्रवंश की वंशावली। लेकिन श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन सूर्यवंश की वंशावली तो बहुत बड़ी है। संक्षिप्त में सुनाता हूं। भगवान के नाभि से ब्रह्मा के बेटा हुए मरीचि, और मरीचि के पुत्र हुए कश्यप, और कश्यप के पुत्र हुए विवस्वानु सूर्य, जिनके बेटा हुए श्राद्धदेव मनु, जिनकी श्रद्धा नाम की पत्नी। 10 पुत्रों का जन्म इनके घर में हुआ। इक्ष्वाकु, नृग, सरयाति, दृष्टि, नभग आदि पुत्रों का जन्म हुआ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, महाराज मनु के एक पुत्र हुए नभग, नभग के बेटा हुए नाभाग, और नाभाग के बेटा हुए परम वैष्णव श्री अम्बरीश जी महाराज। अम्बरीश जी महाराज भगवान के अनन्य भक्त हैं, अष्टयाम सेवा करने वाले। एक बार दुर्वासा मुनि ने अम्बरीश का अपमान कर दिया। सुदर्शन चक्र भगवान ने पीछे दौड़ा दिया। जब कहीं शरण नहीं मिली तब भगवान के पास जाकर पहुंचे। भगवान कहते हैं, अहम भक्त पराधीनो। दुर्वासा मुनि कहते हैं, सुदर्शन चक्र पीछे पड़ा है, नारायण के पास खड़ा हूं और नारायण कह रहे हैं कि अहम भक्त पराधीनो। इसका मतलब आज भगवत शरणागति विफल चली जाएगी। तो भगवान कहते, ना, मेरे पास आए हो तो बचने का उपाय बताऊंगा। बचा नहीं सकता, बचने का उपाय बताता हूं। जिस भक्त का अपमान करके आए हो, चले जाओ उसी भक्त की शरण में। तब दुर्वासा मुनि अम्बरीश जी के पास आए हैं, क्षमा याचना मांगी। अम्बरीश चरणों में गिर पड़े दुर्वासा मुनि के, और सुदर्शन चक्र को सौगंध दी, मैं भगवान का सच्चे मन से भजन करता हूं। सुदर्शन, इस संत को अपने कोप से छुड़ा दो, इससे दूर हो जाओ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, ये भक्तों की कथा है। भगवान ने भक्तों के लिए सुदर्शन चक्र भी लगा दिया है। इन्हीं अम्बरीश के वंश में आगे चल के राजा युवनासु हुए हैं, जिन्होंने मंत्रोक्त जल पान कर लिया था। इन्हीं के उदर से मानधाता का जन्म हुआ। मानधाता की 50 पुत्री सौबरी मुनि को बिहाई गई थी। इन्हीं मानधाता के वंश में आगे चल के राजा सत्यव्रत, हरिश्चंद्र, रोहित, बाहुक, सगर की 2 रानियां, एक रानी से 1 बेटा, एक रानी से 60,000 बेटा। जब कपिल भगवान का 60,000 पुत्रों ने अपमान किया, कपिल भगवान की क्रोधाग्नि में 60,000 पुत्र राख की ढेर हो गए। अब जो एक रानी का 1 बेटा है, उसका नाम था असमंजस। असमंजस ने पूछा कपिल भगवान से कि मेरे भाइयों का देह तो भस्म हो गया, अब इनकी मुक्ति कैसे होगी? कपिल भगवान कहते हैं, जाओ गंगा मैया को प्रसन्न करो। तब असमंजस ने तपस्या करी, गंगा मैया नहीं आई। असमंजस पुत्र अंशुमान ने तपस्या करी, अंशुमान पुत्र दिलीप ने तपस्या करी, और दिलीप पुत्र भगीरथ ने तपस्या करी, तो गंगा मैया प्रकट हो गई है। बोले गंगा मैया की। गंगा मैया की धारा गौमुख से निकली और सीधे उत्तराखंड से कल 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 कल्लोल करती हुई मां भागीरथी हरिद्वार में आई हैं, प्रयागराज पहुंची हैं। भारतवर्ष के अनेक तीर्थों को पावन करती हुई सगर पुत्रों की जहां राख पड़ी हुई थी, जैसी गंगा मैया का स्पर्श हुआ कि अज्जल स्पर्श मात्रेण ब्रह्मदंड हता अपि सगरात्मजा दिवं जगमुहु केवलम देह भस्मभिः। सारे सगर के पुत्र भगवत धाम की प्राप्ति करते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, इन्हीं भगीरथ के वंश में आगे चल के ऋतुपर्ण के सौदास के अस्मक,
अस्मक के नारी कवच के खटवांग, खटवांग के दिलीप, दिलीप के बेटा हुए रघु, रघु के बेटा हुए अज, अज के बेटा हुए दशरथ, और दशरथ जी के यहाँ पर श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न लाल जी का प्रादुर्भाव हुआ है। बोल अयोध्या नाथ की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, जय जय सीताराम।